बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 10th क्लास मैथमेटिक्स। ओके, और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसके अंदर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। और जो दो मेन कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होंगे वो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का है। तो रूट्स क्या होते हैं आप जानते हैं कि हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लाइक कि हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करते हैं, आपको कुछ आंसर्स मिलते हैं, वो आपके रूट्स होते हैं। एक कंडीशन साथ में लगा दी जाती है कि जो आंसर्स मिले हैं ना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो उसके रूट्स होंगे, अगर नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो वो एक्सट्रेनियस रूट होंगे, है ना। अब उन्हीं रूट्स के बारे में जो है ना दो फार्मूले हैं, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा और बीटा हमने रूट्स सपोज किए हैं उसके, ठीक है, जो आंसर आए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उनका जो सम है वो -b/a के इक्वल है, ठीक है, और उनकी जो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन है ऑफ द रूट्स की वो है जी c/a। अब a b c ये बेसिकली हैं क्या, आप देख सकते हैं जो वेरिएबल के स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है और वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो b है और c जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये a b और c जो मैंने ब्लू कलर से लिखे हैं ये वो a b और ये c इसमें इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है बच्चों। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन एवेल्युएट ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इनको हमने एवेल्युएट करना है, मतलब इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और हमें ये एक इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कि अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इन्हीं फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व करना है। तो इसमें सम और प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले आपको a b और c की वैल्यू का पता होना चाहिए, ठीक है। अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो उस इक्वेशन को मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैं ये x का स्क्वायर आ गया और प्लस का px प्लस q जो है वो इक्वल टू आ गया 0 के, है ना। इसके साथ जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। हम जानते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c इज इक्वल टू 0। अब इस रिस्पेक्ट से देखा जाए तो यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं तो मतलब यहाँ पर 1 होगा, x के स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है a और इधर क्या है 1, सो a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। इसी तरह x का कोफिशिएंट इधर b है और इधर p है, सो b इज इक्वल्स टू p आ गया हमारे पास, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें c की, तो c किसके इक्वल आ रहा है, c एज अ कांस्टेंट, तो c इज इक्वल्स टू q आ जाएगा, ठीक है। तो a b और c तीनों की वैल्यू जो है वो हमारे पास मौजूद है, राइट। अच्छा, तो अब इन्हीं के मुताबिक जो है वो फार्मूले लगाते हैं हम। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट किसके इक्वल होता है हमारे पास -b/a के इक्वल, ठीक है। चलिए नीचे लिख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की फिर क्या वैल्यू मिलेगी आपको, अल्फा प्लस बीटा आपके पास होगा जी -p ओवर नीचे आएगा 1, तो सिंपली क्या मिलेगा आपको -p मिलेगा, ठीक है, ये आंसर आ गया। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है c/a के। अब c की क्या वैल्यू है, c हमारे पास आप देख सकते हैं q के इक्वल है, तो q/a की वैल्यू है 1, तो ये बन जाएगा सिंपली आपके पास q। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपको मिल गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको मिल गई। ये वैल्यूज आपने इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर पहले से लिख लेता हूँ भाई, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू -p, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर लेता हूँ, और इसी के साथ अल्फा इंटू बीटा इस इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास q होगा, तो मैं इसको भी ऐसे हाईलाइट कर लेता हूँ। बस अब ये वैल्यूज इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये 3 पार्ट हैं इसके। सबसे पहले देखिए जी बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। सॉल्यूशन नंबर 1 आ जाता है। अब सॉल्यूशन नंबर 1 में हमारा जो है वो क्वेश्चन पहले लिखा जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा। देखो बच्चों, हमने जो दो वैल्यूज इस्तेमाल करनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इस्तेमाल करते हुए हमने सॉल्व करना है। अब ना तो इसके अंदर प्रॉपर अल्फा प्लस बीटा आपको नजर आ रहा है और ना ही अल्फा इंटू बीटा नजर आ रहा है, तो इसको फिर हम मॉडिफाई करेंगे और इस फॉर्म में पहले लेके आएंगे ताकि इस तरह की वैल्यूज को हम इसमें पुट कर सकें। तो ऐसा करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला फौरन से माइंड में आएगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, वो फार्मूला बना लेते हैं हम। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने लिखा, फिर आपको खुद से 2 अल्फा बीटा ऐड किया आपने। अब जब भी मैथ में आप कोई स्टेप खुद से करते हैं तो आपने उसका ऑपोजिट यानी उसका एंटी भी करना होता है। अगर आपने खुद से ऐड किया है तो खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि कोई फर्क ना पड़े। अब देखो, इसको ऐड करो साथ ही सब्ट्रैक्ट भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने इसको कटिंग नहीं करनी। अब हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इनको पूरे को इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हम स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करेंगे। वो फार्मूला मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये बन गया हमारे पास, ठीक है ना। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्या लॉजिक थी उसकी मैं वो बता देता हूँ। पहले मैं फार्मूला मेंशन कर देता हूँ जी, a प्लस बी होल स्क्वायर, चले मैं स्मॉल b लिख देता हूँ यहाँ पर,
ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है हमारे पास। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो आपने इन तीनों को इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। ये तीनों पार्ट मिलके इसके इक्वल होते हैं। इसी तरह ए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का हो, ये फार्मूला बनता है। अब इससे क्या फायदा होगा? अब ये फायदा होगा, देखो आपको इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू पुट हो सकती है। आपको यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू भी पुट हो सकती है, ठीक है, जो कि पहले नहीं हो सकती थी। तो ये वजह जी हमने, इसलिए हमने ऐसा किया। तो यहाँ पर आप लिख दोगे अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस पी होल का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है जी क्यू। तो यहाँ पर लिख दोगे आप क्यू, तो ये बन जाएगा जी आपके पास पी का स्क्वायर और माइनस 2q आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया। अब इसी तरह से जब हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे तो पार्ट 2 पे आ जाते हैं अभी हम। ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा का क्यूब इंटू बीटा है, तो यहाँ लिखेंगे जी अल्फा का क्यूब इंटू बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्यूब है। अब ये ना तो प्रॉपर अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ रहा है और ना ही अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में प्रॉपरली लिखा हुआ है ये। तो हमने इसको अभी चेंज करना है, इसके अंदर चेंजिंग करनी है हमने। तो क्या करेंगे जी, हम देखो इसमें अल्फा क्यूब है और इसमें अल्फा, यानी समझ लीजिए कि इसमें अल्फा 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 3 मरतबा आ रहा है, वो इसमें अल्फा 1 मरतबा आ रहा है। इसमें बीटा 1 मरतबा आ रहा है और इसमें 3 मरतबा बीटा 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 है। तो आप जब भी कॉमन लेते हैं तो इक्वली कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से पहली बात आपके पास अल्फा कॉमन आ जाएगा, उसके बाद एक आपके पास बीटा कॉमन आ जाएगा। अब एक अल्फा चला गया तो अल्फा का स्क्वायर रह गया, बीटा तो था ही एक, कॉमन चला गया, खत्म हो गया, प्लस इधर एक अल्फा था कॉमन चला गया, बीटा 3 थे तो हमारे पास बाकी बीटा का स्क्वायर रह जाएगा ये। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, ये तो प्रोडक्ट आ गई, लेकिन ये अभी भी अल्फा प्लस बीटा की शक्ल में नहीं आया। तो सेम टू सेम जैसा पहला क्वेश्चन था ना हमारा, वो सेम टू सेम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखो, है ना। तो अब इसके अंदर वही स्टेप्स करेंगे जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में किए हैं। तो आपने क्या करेंगे जी, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, उसके बाद अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा कर लेंगे और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा भी आपको करना पड़ेगा। सेम टू सेम वही स्टेप जो आपने ऊपर क्वेश्चन में रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा जी आपके पास अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट यूज करता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, बन गया होल का स्क्वायर। और ये जो अलग पड़ा हुआ 2 अल्फा इंटू बीटा, इसको आप ऐसे लिखा रहने दें ऐसे। अब देखो जी, ये प्रोडक्ट आ गई, अल्फा प्लस बीटा ये सम की फॉर्म में आ गया, अल्फा इंटू बीटा ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। अब आप वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करने से आपको क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है जी, क्यू के इक्वल है, तो आपने क्यू लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है जी, माइनस पी के इक्वल है, उसका होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर डाल दीजिए और माइनस ये 2 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अगेन क्यू के इक्वल है ये। तो बच्चों फाइनली आपका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर आगे यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ये आएगा जी क्यू और क्यू के बाद माइनस पी का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का पी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और माइनस 2q, ये आपका आ गया जी फाइनली आंसर। ओके, अब उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे एक लाइन लगा के ऐसे। अब पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा है जी, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको अल्फा बाय बीटा, पार्ट नंबर 3 है ये, ठीक है, और प्लस बीटा बाय अल्फा, ये आ गया आपके पास। तो ये भी प्रॉपर शेप में नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में हो या अल्फा इनटू बीटा की फॉर्म में नहीं है। हमारे पास तो दो ही वैल्यू है जिसको पुट करके हम इसको एवेल्युएट कर सकते हैं, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हमने ये करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, और सेंटर में प्लस है तो प्लस लगाओ, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर, ये ट्रिक है, ठीक है। और इन दोनों को आपस में अल्फा इंटू बीटा, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जैसा आपको एलसीएम से मिलता है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। और उसके बाद फिर आप क्या करोगे जी, अब देखो नीचे तो प्रोडक्ट पड़ी है अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू पुट हो सकती है, ऊपर अगेन वैसा ही पोर्शन मिल गया जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मिला था, ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी अगेन हम जो है वो वैल्यू चेंज करेंगे, चेंजिंग करेंगे। जैसी चेंजिंग आप यहाँ पर करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, खुद से 2 अल्फा बीटा हमने ऐड कर दिया, तो फिर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 2 अल्फा इंटू बीटा, और डिवाइडेड बाय क्या है जी, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तीनों पार्ट मिलके ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले की शक्ल में आ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की शक्ल में आ जाएंगे, और ये माइनस ये 2, ये अल्फा और ये बीटा आ गया, समझ गए। और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ जी हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा। अब ज़रा देखो गौर से, ये आ गया हमारे पास सम अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू पुट हो सकती है, ये अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू पुट हो सकती है, नीचे भी अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू भी जो है वो इसमें पुट की जा सकती है। तो मैं यहाँ पर चलें वैल्यूज पुट करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस पी के इक्वल है, तो माइनस
पी ऐसे होल का स्केयर आ जाएगा और -2 अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, तो 2q बन जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, फिर अगेन क्यू के इक्वल है तो आप यहाँ पर क्यू लिख दोगे। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा -p का स्केयर p स्केयर बन जाएगा और -2q आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास q, तो ये आ जाएगा ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन इवैल्यूएट द वैल्यूज ऑफ दिस। अब क्या किया गया, सिर्फ एक इक्वेशन को चेंज कर दिया गया है। अब अल्फा और बीटा जो है वो इस नई इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, और अब आपको जो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है आपने इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू निकाल के रख लो, फिर हम इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन जो दी गई है वो कौन सी है जी, यहाँ पे लिखते हैं उसको। चले यहीं से स्टार्ट करते हैं। इधर वो इक्वेशन है जी हमारे पास 4x का स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और इसका हम कंपैरिजन करेंगे जी, जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उस रिस्पेक्ट से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। देखें x का स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर a है, इधर 4 है, तो a इज इक्वल टू 4 हो गया, पहली वैल्यू मिल गया आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें जी इधर x का कोफिशिएंट b है और इधर -5 है, तो आपको b की वैल्यू मिल गई जी -5, ठीक हो गया। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे c की वैल्यू देखनी है। कांस्टेंट यहाँ पर c है और यहाँ पर क्या 6 है, तो c जो है वो आपके पास 6 के इक्वल होगा। पहले c लिखेंगे फिर इक्वल टू 6 लिखेंगे, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 3 वैल्यूज मिल जाती हैं, ठीक है। अब क्योंकि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स को हमने क्या करेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और वो किसके इक्वल होता है जी, -b डिवाइडेड बाय a के इक्वल होता है। अब -b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है जी हमारे पास -5, तो यहाँ लिखोगे -5 और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, 4 है ऐसे। तो ये मिल जाएगी जी आपको माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 5 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू मिल गई आपको अल्फा इंटू बीटा की। तो यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5/4, ठीक है। ये एक वैल्यू आपको मिल गई सम ऑफ द रूट की, जिसको आपने इस्तेमाल करके इन वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब दूसरी वैल्यू के लिए आपको प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो अब यहाँ पर c की क्या वैल्यू है, c की वैल्यू है मेरे पास 6 और इसके बाद जो a है, a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है मेरे पास 4 है, तो 6/4। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ 2 के टेबल पे जाते हैं, 2 3 द 6 और 2 2 द 4, तो ये बन जाता है जी 3 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो मेरे पास एक फाइनल वैल्यू मिल गई जिसको मैंने इस्तेमाल करके इनको सॉल्व करना है। एक और वैल्यू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा जी 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, एक ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, और दूसरी ये वाली वैल्यू मिल गई, ओके। अच्छा जी, अब ये वैल्यूज आपने इस्तेमाल करते हुए इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं छोटी सी एक, ये हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ, ठीक है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 1 है, ज़रा उस पर आइए। पार्ट नंबर 1 वो है जी 1/α प्लस 1/β, है ना। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। ना तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस फॉर्म में पुट हो सकती है, ना ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट हो सकती है। तो हमें इसके लिए इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे जी, हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको एलसीएम देना नहीं आता तो बीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दो, बीटा होगा, प्लस अल्फा को इधर मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब चाहो तो इसकी तरतीब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 2 + 3 3 + 2 एक ही बात होती है। तो मैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वैसे भी लिखा रहने दे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ऊपर देखो, ऊपर क्या है, सम बन गया और नीचे क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट बन गया। तो सम की वैल्यू क्या है मेरे पास, सम की वैल्यू है जी मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5/4। तो मैं लिखूंगा जी 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और नीचे प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है जी मेरे पास, प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास 3/2, तो मैं लिखूंगा जी 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये दोनों फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हैं, उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 5 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय, ये जो डिवीजन है ना, ये वाली लाइन, ये बेसिकली डिवीजन को शो करती है। इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। 3 ऊपर था, 2 नीचे था, अब 2 ऊपर चला जाएगा और 3 मेरे पास ऐसे नीचे आ जाएगा। तो 2 1 द 2 और 2 2 द 4 होता है ना। तो ऊपर क्या रहेगा मेरे पास 5 रह गया
और नीचे 2 3 दा 6 आ गया, तो ये 5/6 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, इसी तरह से अगर मैं पार्ट 2 पे आ जाऊँ, पार्ट नंबर 2 पे, तो पार्ट नंबर 2 पे हमें क्या दिया गया जी, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो लिखूंगा यहाँ पर जी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की पावर मैं 1 कर दूंगा ब्रैकेट में करके, अल्फा इंटू बीटा होल की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखिए जी अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में, हमें चेंजिंग करने की जरूरत ही नहीं है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जी 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका आप ऐसे स्क्वायर लेंगे तो बच्चों 3 का स्क्वायर 9 होता है, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9/4 आपके पास ये इसका आंसर आए। कितना आसान है हमारे पास, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर है जी हमारे पास नेक्स्ट 2 पार्ट। ठीक है, यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं कैसे रफ सी, चलिए जी लाइन आ गई हमारे पास। अब जी हमने करनी थी पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 को देखिए, अगर हम तो यहाँ पे मेंशन करें, पहले पार्ट नंबर 3 है ये 1 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा है और प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर है। अब आप देख सकते हैं ना, तो ये प्रॉपर सम की फॉर्म में यानी अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में भी नहीं है और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में भी नहीं, जैसा कि हमें चाहिए थी। तो हम वैल्यू इस सूरत में पुट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में इधर अल्फा का स्क्वायर मान लीजिए कि अल्फा इंटू अल्फा 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इधर जो है बीटा का स्क्वायर है यानी बीटा इंटू बीटा। अब कुछ कॉमन आ सकता है यहाँ से देखा जाए तो, इसमें अल्फा इंटू अल्फा 2 मरतबा आ रहा है अल्फा, इसमें 1 मरतबा आ रहा है, तो एक अल्फा डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा। इसमें 2 बीटे होंगे, इसमें 1 होगा तो एक बीटा भी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, लेकिन आएगा डिनोमिनेटर में, तो इसलिए 1 अल्फा इंटू 1 बीटा ये आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या बाकी बचा, अल्फा का स्क्वायर था, एक अल्फा कॉमन चला गया, एक अल्फा बाकी बच गया, फिर बीटा एक ही था वो तो कॉमन चला गया, ये पड़ा हुआ है, फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर देखो अल्फा एक ही था वो कॉमन चला गया, बीटा 2 थे तो एक बीटा जो है वो हमारे पास ऐसे बाकी बच जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये देखो ये वाला पार्ट हमारा प्रोडक्ट में आ गया, लेकिन ये अभी भी सामने और प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है, तो हमें मजीद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ये वाला, सेम टू सेम वैसी सिचुएशन बन गई है ना, वो स्टेप आपने यहाँ पर रिवाइज करने हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली कहानी, इसको उधर नीचे वालों को आपस में, तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो ये ट्रिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम रिजल्ट देती है। अब देखिए जी ये सम आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, ये भी प्रोडक्ट आ गया, तो हमारा मसला हल हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ऊपर और नीचे अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा होल का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। तो बच्चों हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है जी हमारे पास, ये देखें 5/4 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और नीचे अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है जी, 3/2 के इक्वल है। अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर है तो 3/2 का आ जाएगा जी हमारे पास ये स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 4 आ गया ये ऐसे, और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 है ऐसे। अब ये उल्टे होकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4/9। देखो ये जो बाय है ना, ये वाला बाय, ये भी तो डिवीजन है ना, इस डिवीजन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। उसके लिए मैं क्या करूंगा, 4 को ऊपर ले जाऊंगा, 9 को नीचे ले जाऊंगा। ये छोटे क्लासेस में जो आप स्टेप एक सीखते हैं कैलकुलेशन के लिए, ये वो स्टेप किया मैंने यहाँ पर। ये 4 जो है वो 4 से कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा जी 5 डिवाइडेड बाय 9। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है जी हमें यहाँ पर, कितना जी, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अल्फा का स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर बाय अल्फा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं आता है इसमें से, ना ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, और ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन हमेशा आप कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। एलसीएम आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एलसीएम नहीं लेना आता तो आप ये करेंगे, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा का क्यूब बन जाएगा, प्लस बीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, बीटा का क्यूब बन जाएगा, डिवाइडेड बाय इनको आपस में अल्फा इंटू बीटा, नीचे वालों को आपस में, इसको उधर और इसको उधर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जैसा आप एलसीएम लेके करते हैं। समझ गए। अच्छा, अब क्या करना है जी, आपने ऊपर देखो अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब है, तो यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास बनता है, आपको याद होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब वो किसके इक्वल होता है जी, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, जो कि आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या ज़रूरत पड़ी हमें अप्लाई करने की, क्योंकि हमने क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा यानी सम की फॉर्म में, अल्फा इंटू बीटा और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होता है। इस तरह से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते, इस वजह से हम ये स्टेप करेंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेप को। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और साथ में क्या आएगा जी, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस
अल्फ़ा इंटू बीटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या मसला है जी, तरह देखिएगा गौर से, ये प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट हो जाएगी, ये अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, लेकिन अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू जो है वो पुट नहीं हो सकती। अब आपको इसके अंदर चेंजिंग करनी है, तो वैसी चेंजिंग करनी जैसा हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, यानी 2 अल्फा बीटा ऐड भी करना है और 2 अल्फा बीटा को आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो चलिए करते हैं उसको। यहाँ पर शायद यहाँ पर नज़र ना आए तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ इसको यहाँ से। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे स्पेस आई थिंक कम होगी, यहाँ पे लिखते हैं नीचे, यहाँ लिखते हैं अल्फ़ा और प्लस बीटा, ऐसे ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है जी अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। ठीक है ना, तो आप ऐसा करो, इसको स्केयर की फॉर्म में चेंज करने के लिए आप प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करो, खुद से ऐड करोगे तो खुद से फिर माइनस भी करना पड़ेगा, तो -2 अल्फ़ा बीटा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, और ये माइनस अल्फ़ा बीटा जो इसका अपना बचा हुआ पड़ा है वो भी आप वैसे का वैसा लिख दो ऐसे, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या मिल जाएगा आपको अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो जी, ये ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा किस में चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर में। तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू, मैं अब यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, इन तीनों की जगह मैं ऐसे लिखूंगा जी अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर हो गया, ये -2 अल्फ़ा बीटा और ये माइनस अल्फ़ा बीटा, ये बन जाएगा -3 अल्फ़ा इंटू बीटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये सम की फॉर्म में, ये भी सम की फॉर्म में, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना होता है कि इसमें से हम वैल्यूज पुट कर पाएँ अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो वो वैल्यू अब हम पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है जी, हमारे पास यहाँ पर लिखी है वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4, तो यहाँ पर लिखेंगे जी 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है जी अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर, यानी 5/4 का यहाँ पर लिखेंगे आप स्केयर। ठीक है, 5/4 का आपने क्या कर लिया स्केयर, मिडिल ब्रैकेट कर लेते हैं इसकी हम ऐसे, या जो स्मॉल ब्रैकेट लगी है वो यूज़ कर लें ऐसे और ऐसे। ठीक है, फिर आ गया माइनस का ये 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल है जी 3/2 के इक्वल है, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया आपके पास ये। ठीक है, ऐसे, और डिवाइडेड बाय भी है जी हमारे पास ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2, 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक है, अब आगे सारा कमाल कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटर से आपने इसको सॉल्व करना है। तो क्या होगा जी, यहाँ पर मैं स्टेप सॉल्व करता हूँ एक ऐसे, 5/4 वैसे ही रहेगा, 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये बन गया 5 का स्केयर 25 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 4 का स्केयर 16 आ जाएगा, 3 इंटू 3 क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस का 9 बन जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाए हमारे पास ये 2 आया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारा यहाँ पर जो है ना ये ब्रैकेट हो जाता है कंप्लीट ऐसे क्लोज, और नीचे का लिखा हुआ जी 3 डिवाइडेड बाय 2, समझ गए। अच्छा, अब इसको अगर मैं चाहूँ ना तो ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो सकती है, तो मैं चले यहीं पे एक स्टेप और कम कर देता हूँ आपका, यहीं पे मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर देता हूँ, समझ गए। ओके जी, अब आपने इसको सॉल्व करना है, सही है। देखिए जी, ये 5 इंटू 2 बन जाएगा 10 और 4 इंटू 3 12, ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 12, और इसको सॉल्व करें अब आप, ये बचा जी आपके पास 25 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए तो आपके लिए एलसीएम देना आसान होता है ना। तो इसका डिनोमिनेटर 16 है, तो आप ऐसा करो 8 से डिवाइड भी कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो, ऐसा हम कर सकते हैं, मैथ्स हमें अलाउ करती है ना। तो ऐसा करेंगे आप यहाँ पर इधर 8 से खुद से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इधर 8 से खुद से डिवाइड भी कर देंगे, तो फर्क तो नहीं पड़ता। तो ऊपर बन जाएगा 72 माइनस का 72 और डिवाइडेड बाय नीचे का बन जाएगा 16। ये वो छोटे बच्चों को जो हम सिखाते हैं एलसीएम देने का आसान तरीका, ये बस उसी तरीके से मैंने आपको बताया, ताकि अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरह आसानी से कर लो। ठीक है, ओके जी। अब दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो बाहर क्या लिखा हुआ है हमारा 10/12, 10 डिवाइडेड बाय 12 लिखा हुआ है ऐसे, और यहाँ पर 25 माइनस 72, तो ये आ गया 25 माइनस 72 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 16, क्योंकि डिनोमिनेटर एक जैसा है। अब कैलकुलेटर से माइनस कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 25 माइनस 72, ये आएगा माइनस का 47, सो डैट विल बी इक्वल्स टू 10/12 इंटू -47 डिवाइडेड बाय क्या होगा जी मेरे पास ये 16 आ जाएगा ऐसे, समझ गए। अच्छा, अब कुछ कटिंग करना चाहें तो आप यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 5 दा 10 होता है और 2 6 दा क्या होता है मेरे पास 12 होता है।
ठीक है, 5/6 आ गया। अब मैंने क्या करना है जी, 5 को मल्टीप्लाई करना है -47 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 47 -235 मिलेगा, -235, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 16 को करूँगा 6 से, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 मेरे पास आएगा 96, ये आ गया जी 96, तो ये आ गया। अब देखते हैं फर्दर ये डिवाइड होता है कि नहीं होता, 235 डिवाइडेड बाय 96, तो ये बस यही रहेगा, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। यहाँ पर भी कहा जा रहा है अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन चेंज की जा रही है। अब अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इनके, ठीक है। तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा, यहाँ पर भी आपने अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा यानी सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले इस्तेमाल करने, जिसके अंदर ए बी सी इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना। ये देखो ए बी और सी इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यूज कैलकुलेट किया करो। अब जो दी गई इक्वेशन है उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे पहले। तो उसके मुताबिक देखें अगर हम, तो एल एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0 है ना। तो इसको आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, समझ गए। अच्छा, अब क्या करना है जी आपको, इधर एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और इधर क्या है एल, सो यहाँ पर एल इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एल आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एल, ये ए की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट एम है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, m मिल जाएगी, दूसरी वैल्यू भी मिल गई। इसी तरह से कांस्टेंट यहाँ पर c और वहाँ पर क्या n, तो c इज इक्वल टू n, ये हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई। ये तीनों वैल्यूज आ गई। उसके बाद आप क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, -b डिवाइडेड बाय a होता है। तो उस रिस्पेक्ट से मेरे पास क्या होगा, देखिए ज़रा यहाँ पर, तो -b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है m और a की वैल्यू क्या है l, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है वो है -m डिवाइडेड बाय l, ठीक है। ये मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है, मैंने इसको इस्तेमाल करना है। इसी तरह से प्रोडक्ट की बात करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास इक्वल होता है जी c डिवाइडेड बाय a के, राइट। तो c डिवाइडेड बाय a, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। c की क्या वैल्यू है, c की वैल्यू है जी मेरे पास n है, ये n वैल्यू है इसकी, ठीक है। और a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है मेरे पास ये l, तो n डिवाइडेड बाय l ये आ गया। तो इस तरह से मेरे पास जो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है वो क्या आती है, n डिवाइडेड बाय l आएगी, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ये ऐसे ये आ गया, ठीक है ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है। इनको इस्तेमाल करते हुए अब हमने इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं हम और इनको प्रॉपर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जी मेरे पास क्वेश्चन, उसको मैं लिख लेता हूँ, अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा का क्यूब। अब देखो बेटा, यहाँ पे अल्फ़ा का क्यूब है यानी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 3 बार आया। बीटा का स्क्वायर है तो बीटा इंटू बीटा यानी बीटा 2 मरतबा। इधर अल्फ़ा का स्क्वायर मतलब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 2 मरतबा। बीटा का क्यूब का मतलब बीटा इंटू बीटा 3 मरतबा। तो इनमें से आपने कॉमन लेना है, तो 2 इसमें से और 2 इसमें से कॉमन आ सकते हैं, तो अल्फ़ा का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इसमें 2 बीटा है, इसमें 3 है, तो 2 दोनों में से कॉमन आ सकते हैं ऐसे। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर ये 3 थे ना, 2 कॉमन चले गए, 1 बच गया। ये 2 ही थे, 2 कॉमन चले गए तो ख़त्म। प्लस यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 2 अल्फ़ा थे, दोनों कॉमन चले गए। बीटा 3 थे, 2 कॉमन चले गए, तो 1 बीटा हमारे पास यहाँ पे बाकी बच जाएगा। तो देखो कितनी आसानी के साथ ये सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुके हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा होल का स्क्वायर मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, क्योंकि अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर है, और ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू पुट हो सकती है, और ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू भी हमारे पास पुट हो सकती है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज पुट कीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा किसकी इक्वल है, n डिवाइडेड बाय l आएगा, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -m डिवाइडेड बाय l, -m डिवाइडेड बाय l, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा जी मेरे पास, मल्टीप्लाई करेंगे -m डिवाइडेड बाय l का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हम चलेंगे जी पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 जब पेपर में आएगा तो आपने तो ये स्टेप पूरे करने हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमने एक बार ये कर लिया दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 क्या है, 1 ओवर अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आपने इसके अंदर चेंजिंग करनी है, उसको सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना है। एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन है। कैसे लेते हैं एलसीएम, अगर नहीं आता ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 से बीटा का स्क्वायर,
अल्फा का उधर मल्टीप्लाई कर दो अल्फा का स्केयर, तो बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर को हम यूँ भी लिख सकते हैं अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ठीक है। डिवाइडेड बाय इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा का स्केयर और ये बीटा का स्केयर। जिसको एलसीएम देना आता है वो प्रॉपर तरीके से एलसीएम ले ले, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये अब क्या बन जाएगा जी हमारे पास, ऊपर देखें अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर, ये तो इसमें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट नहीं हो सकती। नीचे अल्फा स्केयर इंटू बीटा स्केयर है, ये हो सकता है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ जी अल्फा इंटू बीटा होल का स्केयर है, ये बन सकती है, ऊपर वाली नहीं बन सकती। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आपने वैसे लिखा। अब बार बार हम ये स्टेप इसमें रिपीट कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, तो मैं बता देता हूँ फिर से क्या करेंगे। आपने इसका फार्मूला कंप्लीट करना है होल स्केयर का, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, तो खुद से ऐड करो 2 अल्फा बीटा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 2 अल्फा बीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है अल्फा बीटा होल का स्केयर, समझ गए। अच्छा अब यहाँ पर करते हैं, अब देखो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ABC, ये हमारे पास तीनों आप जब देखेंगे तो तीनों का हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर, ठीक है। और यहाँ पर ये खाली अकेला बच जाएगा -2 अल्फा इंटू बीटा, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ अल्फा बीटा स्केयर, अल्फा बीटा का स्केयर, ठीक है। अच्छा अब इस यहाँ पे जो फार्मूला आपने इस्तेमाल किया वो आप रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं कि अल्फा ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2AB, ठीक है। वो फार्मूला आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया, रेफरेंस के तौर पे आपने लिख दिया। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो वैल्यूज पुट करनी है हमने, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -m/l, -m डिवाइडेड बाय l, ये इसका स्केयर बन गया -2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा n/l, n डिवाइडेड बाय l ऐसे, और डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का स्केयर यानी प्रोडक्ट का स्केयर n/l का स्केयर, n/l होल का स्केयर, समझ गए। तो ये क्या बन जाएगा जी हमारे पास, ज़रा देखिएगा, m का स्केयर डिवाइडेड बाय l का स्केयर -2n डिवाइडेड बाय l है, समझ गए। और डिवाइडेड बाय क्या है जी मेरे पास, ये n का स्केयर, ठीक, डिवाइडेड बाय l का स्केयर ऐसे, राइट। ओके जी, अब क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे m का स्केयर बाय l का स्केयर और -2n डिवाइडेड बाय l, और जो चीज़ नीचे डिवाइड हो रही थी ना वो उल्टी होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी l का स्केयर ऊपर चला जाएगा और n का स्केयर नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ बड़े ध्यान से करना क्वेश्चन है आपको, देखो यहाँ पर ये एलसीएम देना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन है, और एलसीएम देना बड़ा आसान हो जाता है अगर हमारे पास डिनोमिनेटर एक जैसी हो जाए। ये l का स्केयर है और ये l है, तो 5 क्लास वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे कि हम ऐसा करते हैं खुद से l को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और नीचे डिवाइड भी कर लेते हैं, तो हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। m का स्केयर बाय l का स्केयर -2nl डिवाइडेड बाय l का स्केयर, अब एलसीएम देना आसान हो जाएगा, तो ये l का स्केयर और डिवाइडेड बाय ये n का स्केयर आ जाएगा, समझ गए। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने किया गया बेसिकली, मैं इसको ब्लू से मेंशन करूंगा ताकि आपको पता लगे कि ये बाद में किया गया स्टेप है, ये l नीचे भी ये l, मल्टीप्लाई भी किया आपने, इसको डिवाइड भी किया, तो ऊपर 2nl बन गया, नीचे l का स्केयर बन गया। ऐसा करने का पर्पस क्या था, डिनोमिनेटर को सेम करना, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो आपके लिए एलसीएम देना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप इधर ऐसे कर लेंगे, l का स्केयर एक मरतबा आ गया, ऊपर जो लिखा है वैसे का वैसा रहेगा, m का स्केयर -2nl ऐसे, चलिए यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे, और मल्टीप्लाई बाय ये आ गया जी l का स्केयर बाय n का स्केयर। अब देखो ये l स्केयर इस l स्केयर से कट गया ना, आसान हो गया काम। तो आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, m स्केयर -2nl और डिवाइडेड बाय ये वाला n स्केयर है ना, ये नीचे आ जाएगा, ये n का स्केयर, समझ गए। तो ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।